श्री गणेशाय नमः। महालक्ष्मी नमः। महाकाल एस्ट्रोलॉजर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दीपावली के बारे में जानकारी दूंगा। दिवाली कब की रहने वाली है, 20 की या 21 की। इस बार तिथि को लेकर के सभी के मन में एक असमंजस की स्थिति है। आज मैं आपको दीपावली के साथ साथ शुभ राशियों की जानकारी दूंगा, भाग्यशाली राशियों की, और उसके साथ साथ कुछ उपाय भी बताऊंगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी, धन की वर्षा होगी। इस बार 2 दिन की दीपावली है, 20 और 21 की। लेकिन मेन यह है कि मनाएं किस दिन। आपको बता दूं, आपको किसी भी तरह की झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर मैं आपको बता दूं, दीपावली का जो त्यौहार है वह प्रदोष काल का त्यौहार होता है। शाम को मनाई जाती है दीपावली, और दीपावली जब मनाई जाती है वो दिन होता है कार्तिक मास की अमावस्या का। सबसे मेन बात ये होती है कि हमें ये देखना होता है कि शाम को रात को अमावस्या लगी हुई है या नहीं, क्योंकि दीपावली की पूजा भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अमावस्या काल में ही होती है, जब अमावस्या लगी हुई हो। अब मैं आपको विस्तार से जानकारी देता हूँ। अमावस्या तिथि 20 तारीख को दोपहर को 3:45 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी 20 तारीख को सोमवार को अमावस्या तिथि, कार्तिक मास की अमावस्या दोपहर को 3:45 से प्रारंभ होगी, जो कि 21 तारीख को शाम को 5:55 तक रहेगी, यानी करीबन 6 बजे तक रहेगी। दोस्तों, घर की पूजा हमेशा रात को होती है, तो अगर आप 21 तारीख की दीपावली मनाएंगे तो शाम को घर की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिपदा लग जाएगी, और प्रतिपदा में कभी पूजा दीपावली की नहीं होती। दीपावली की पूजा हमेशा अमावस्या के दिन ही होती है। तो इस प्रकार से 20 तारीख को अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। 18 तारीख की धनतेरस रहेगी, 19 तारीख की छोटी दीपावली रहेगी, और 20 तारीख की बड़ी दीपावली रहेगी। लेकिन 21 तारीख को दीपावली रहेगी शाम को 6 बजे तक। तो जो ऑफिस की पूजा करवाना चाह रहे हैं वह आप, जैसे ऑफिस में तो दिन में पूजा होती है, तो 20 तारीख को दिन में ऑफिस की पूजा नहीं होगी। 21 तारीख को आप पूजा करा सकते हैं ऑफिस की, लेकिन जो पर्व है मेन पर्व 20 तारीख का ही रहेगा। 20 तारीख को ही अमावस्या का महत्व है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के सामने आप श्री यंत्र और कनकधारा यंत्र रखें, उनके सामने चौमुखी दीपक जलाएं, एक पीला कपड़ा रखें, उस पर 2 हल्दी की गांठ, थोड़ा सा धनिया, 1 रुपये का सिक्का, और उसमें पीली कौड़ी कमलगट्टा, ये चीज़ें उस पीले कपड़े में रखें। कपड़ा पीला होना चाहिए, और 108 बार श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करेंगे। इससे आपकी सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। तो आपको इस प्रकार से दीपावली का पर्व मनाना है, और ये उपाय जरूर करें। साथ ही दीपदान का बड़ा महत्व है। अमावस्या है तो पितरों की पूजा करें, और पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक जला करके आएँ, या आप 11 दीपक छोटे छोटे मंदिर में पूरे में जला दें, और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें, आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दीपक आपको जलाने, जहाँ जैसा संभव हो आपको दीपदान करना है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। अगर आप विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। तो आपको बता दूं कि इस दिन दीपावली पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। दीपावली के दिन 3 ग्रहों का सहयोग है, मंगल, सूर्य और बुध, सभी आपस में मिलेंगे। इसका संयुक्त प्रभाव सभी राशि वालों के ऊपर पड़ेगा। कार्तिक अमावस्या को दीपावली पूजन स्थल लग्न में करने का विधान है। अधिकतर लोग स्थल लग्न में ही माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। अमावस्या की रात को भी स्थल लग्न में माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। उनके घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। वैसे तो 4 स्थल लग्न है, पहला वृष, दूसरा सिंह, तीसरा वृश्चिक और चौथा कुंभ, यानी 4 स्थल लग्न आने वाली हैं। सामान्य तौर पर दीपावली की रात वृषभ लग्न होती है, जिसमें सभी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। सिंह लग्न मध्यम रात्रि 1:19 से लेकर के 3:33 के बीच आती है। इस समय घनी रात्रि होती है। अमावस्या और सिंह लग्न यानी सोने पर सुहागा
यह दिन साधकों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ये जो टाइम होता है। बाकी घर की पूजा आप शुभ घड़ियों के हिसाब से, चौघड़ियों के हिसाब से करेंगे। और आप लाभ घड़ी में, लाभ घड़ी सबसे शुभ मानी जाती है, लाभ घड़ी में आपको पूजन करना है। लाभ घड़ी बेहद ही शुभ मानी जाती है। अगर लाभ घड़ी में आप पूजन करते हैं तो आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा, हमेशा तरक्की मिलेगी। तो लाभ घड़ी जो है वह 10:38 से लेकर के 12:12 तक, तो ये लाभ घड़ी में आपको पूजन करना है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। 20 तारीख का ये पर्व है। भाग्यशाली राशियों के बारे में बात करें तो मेष राशि बहुत ही धनवान रहने वाली है, बहुत ही अच्छा योग है। वृषभ राशि महाधन योग है। मिथुन राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। उसके बाद में कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये राशियां हैं जो इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। तो बहुत ही अच्छा शुभ योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए तरक्की भरा और खुशी भरा रहने वाला है।